ईरान और रशिया के विदेश मंत्री आराची और पुतिन से उनका राजनीति, कूटनीति, रक्षा नीति, सभी नीति पे चर्चा हुई। और देश में आज पूरे विश्व में एलपीजी गैस से हाहाकार मचा हुआ है। 28 फरवरी से युद्ध 8 अप्रैल तक चला। उसके बाद युद्ध को विराम लिया गया है 8 अप्रैल से, लेकिन अमेरिका ने चारों साइड से हार्मुज रूट को बंद किया है और हार्मुज रूट पे अमेरिका का नाकाबंदी है और किसी भी जहाज़ के, किसी भी देश के जहाज़ को ईरान बिना टैक्स और बिना परमिशन का जाने नहीं देता है। और हार्मुज रूट पे उसका मालिकाना हक ईरान और ओमान का है और उनका आपसी समझौता भी हो चुका है। अमेरिका का जो युद्ध रुकने का वो अपना जो जानकार बता रहे हैं कि वो अपना युद्ध का तैयारी कर रहा है अमेरिका और इजराइल क्योंकि 20 फरवरी को पहले अमेरिका ने इसी प्रकार से समझौता का बात किया और 28 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और उसके वजह से जो ईरान अभी तक जो उसका नुकसान वैश्विक स्तर पे हो रहा है, अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका फाइनल बात करना है तो सबसे पहला बात करना होगा। पहले अमेरिका ने कहा कि हॉर्मुज रूट खोलना होगा, फिर इनक्रेज यूरेनियम पे बात करना है। यूरेनियम के ऊपर अब अमेरिका का कहना है सबसे पहले यूरेनियम का बात करना होगा। ईरान अपने कूटनीति और राजनीति में निपुण है। हॉर्मुज रूट से चीन का और रशिया का जहाज़, तेल वाहक जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं और अभी सबसे बड़ा रशिया का जहाज़ नॉर्ड, जो सबसे लग्जरियस जहाज़ है, दुबई से ओमान और हॉर्मुज रूट होते हुए पूरे वैश्विक चर्चा है कि नॉर्ड का और अमेरिका सब देख रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि नॉर्ड के ऊपर अमेरिका हमला करे। और कूटनीति के तहत ही ईरान ने नॉर्ड को आने जाने का समझौता होगा उनकी आपसी। एक तरफ अमेरिका रिफाइनरी पे चाइना में और हर जगह सेंसर लगा रहा है, उसके बावजूद ईरान किसी सेंसर से झुकता नहीं। उसका साफ कहना है कि जब तक जो फैसले होने हैं, सबसे पहला परमानेंट फैसले होंगे, उसके बाद कोई बात हम करेंगे। और अभी रशिया और चाइना
पहले 28 फरवरी से अप्रैल तक छुपे रूप से सपोर्ट करता था, लेकिन आयतुल्लाह खमौनी का जो 40 दिन का उनका सभा था, उसमें अमेरिका ने खमौनी जी के ऊपर शोक व्यक्त किया और पूरा समर्थन इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ रसिया और चाइना ने ईरान को दिया। और अब खुले रूप से जो रसिया का संस्कृति और ईरान का संस्कृति को जोड़ के देखा जा रहा है, और रसिया अब खुल के ईरान के समर्थन में आया है, और चाइना का तेल वाहक जहाज़ रोज़ हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना टैक्स का बिना गुजर रहा है। अमेरिका को सभी चीज़ मालूम होने के बावजूद भी अमेरिका अपने युद्ध की तैयारी में है, और उसने 40 दिन पहले ही युद्ध किए हैं। और वो हर हमेशा ईरान का कहना है कि अब अमेरिका में वो शक्ति नहीं रहा कि वो ईरान को चैलेंज कर सके, और कोई भी देश के ऊपर वार थोपना, सेंसर लगाना, टैरिफ लगाना, और कोई भी देश अमेरिका का क्यों बात मानेगा। छोटे छोटे देश पे जो अमेरिका जिस प्रकार का दबाव डालता है, ज़बरदस्ती करता है, अब पूरा विश्व अमेरिका के खिलाफ होते जा रहा है। अभी नवंबर महीने में अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। वहाँ के आधिकारिक तौर पे वो लोग मान रहे हैं कि अमेरिका को ये इस युद्ध से, इजराइल के युद्ध से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि वहाँ का भी, अमेरिका का भी नागरिक सुविधा, नागरिक वहाँ के भी परेशान हैं। और 40-45 दिन से जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पे हॉर्मुज रूट पे आवाजाही बंद है, अगर इसी प्रकार से और 15 दिन या महीना दिन रह गए तो वैश्विक तेल का, गैस का, फर्टिलाइज़र का, हर संकट का सामना पूरा विश्व को करना पड़ेगा, और उसका सीधा प्रभाव वैश्विक जनता पे, 8 अरब जनता पे होने वाला है। क्यों? अमेरिका जिस प्रकार से, और उसका श्रेय ईरान साफ कहता है कि इस युद्ध का परिणाम के लिए जवाबदार अमेरिका होगा। क्यों? जिस प्रकार से अमेरिका ने इस युद्ध को हर देश पे थोपा है, उसके लिए जवाबदेही भी और भरपाई भी अमेरिका को ही देना होगा। पहले सेंसर के नाम पे मिलियन ट्रिलियन में सभी ईरान के संपत्ति को सेंसर लगाया है, उसके पैसे को सेंसर लगाया है, टैरिफ लगाया है, और ईरान साफ कहता है कि हमारा सेंसर हटाओ, और हम अमेरिका का बात माने, हम बाध्य नहीं हैं। ईरान अमेरिका का कहना माने, वो हम नहीं मानेंगे। और जो अमेरिका बोलता है बार बार हमारा युद्ध हम जीत लिए,
हमने ईरान हमें प्रस्ताव दे रहा है समझौता का। अगर ईरान को समझौता ही करना होता तो ईरान का विदेश मंत्री अराची वहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद गए थे, अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आने वाला था, लेकिन ईरान का विदेश मंत्री कहाँ रुका। वो अपना संदेश इस्लामाबाद में शाहनवाज शरीफ और आसिफ मुनीर को, जो अमेरिका का मध्यस्थता करने का भूमिका में पाकिस्तान था, और उनको अपना संदेश दे करके वो ओमान चले गए। उसके बाद रसिया गए और रसिया से फिर पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से रसिया से जो उनका सबसे बड़ा नॉर्ड नाम का जो शिप अब राजनीति और कूटनीति के तहत हॉर्मुज रूट से गुजर रहा है और वैश्विक चर्चा है, और रसिया देख रहा है और चाइना कि अगर अटैक किया रसिया के शिप पे तो ईरान 4-4 हज़ार किलोमीटर तक का मिसाइल, सेटेलाइट और सारे रक्षा सामग्री से लैस है आज। और अमेरिका को भी मालूम है ये कि हमें बड़े खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आज जो 5 साल पहले का स्थिति और आज का स्थिति में फ़र्क है, उसको अंतर और फरवरी के तक जिस प्रकार से अमेरिका वैश्विक दादागिरी करता था, वो आज उसको कोई देश, और ख़ास करके ईरान ने तो साफ कहा है कि हम अमेरिका का हर बात माने, या कोई भी देश खाड़ी मिडल ईस्ट माने, ओमान माने, ईरान माने, वो आज तैयार नहीं है। और इसके लिए ईरान साफ कहता है कि पहले तुमने युद्ध थोपा है, युद्ध कर लो और उसके बाद समझौता करेंगे। लेकिन अमेरिका का जनता, अमेरिका का राजनीतिक नेता, और जिस प्रकार से वार को अमेरिका और इजराइल ने थोपा है, उसके खिलाफ में यूरोपियन कंट्री, नाटो, एससीओ और यूनाइटेड नेशन सभी अमेरिका के खिलाफ हैं। और अमेरिका अब राजनीति, कूटनीति में भी वैश्विक संकट उसके ऊपर आने वाला है। क्यों, जिस प्रकार से युद्ध जबरदस्ती वो थोपता है, सहन शक्ति का एक सीमा होता है, युद्ध का नीति होता है, और सारे नीति को भुला करके अनीति पे काम करना, ये वैश्विक युद्ध का उल्लंघन है, जिसको कोई भी देश अमेरिका का टैरिफ, अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का सेंसर मानने के लिए ईरान आज के वक्त में अभी तक तैयार नहीं है। और इसके लिए जो नई समीकरण, वैश्विक समीकरण रसिया, चाइना और ईरान का हुआ है,
और मिडल ईस्ट तो अपने आप आ जाना है उनको। क्यों रसिया के सामने में जब तीनों देश ईरान और रसिया और चाइना एक साथ होगा तो अमेरिका को और जिस प्रकार से उसने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को समर्थन दिया है उसका रसिया के पास सारे हिसाब हैं। और इसके लिए चाइना कहता है कि सभी वार्ता के लिए पहले विश्व शांति हो, तब वार्ता हो, तब समझौता हो। इसके लिए ईरान का कहना है जो भी युद्ध करना है अमेरिका को, इजराइल को, वो कर ले, उसके बाद हम शांति का बात करेंगे। अभी तक इतना ही।